नाउ देखिएगा, अब इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखो, वैसे मैंने जब ये करवाया हुआ है क्वाड्रेटिक, ये तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपका वीएसए, एसए और एलए की रेंज में क्वेश्चन में आपके आते हैं। ये देखो अपना स्पीड ऑफ बोट, सबसे पहले आपका देखो ऊपर जो होगा आपका नाम, दो चीजें होती है आपका नाम देखो, दिस ऊपर पहले आप लिखेंगे नाम देखो, लेट द स्पीड ऑफ बोट, पहले हमेशा ऊपर बोट होगी, और उसके बाद लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ऊपर आप हमेशा इसको लिखेंगे नीचे। अब लिखने वाले तो कहीं भी लिख देते हैं उनको कहीं, लेकिन जो इसका बाई इज्जत रूल है आपका नाम देखो, जैसे कि लेट द स्पीड आपका नाम वो लिखेंगे, और वो आपका नाम देखो जैसे स्पीड, क्योंकि स्पीड बोट की और स्ट्रीम जब आप जोड़ते हैं, दोनों जोड़ते हैं, तो ये अप स्ट्रीम भी बन सकता है और ये डाउन स्ट्रीम भी बन सकता है, याद रखिए। अब जैसे ये आपकी स्ट्रीम है, पानी की धारा जिसको कहते हैं, और ये आपका नाम देखो दोस्तों, ये बोट है, बोट। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, देखो व्हेन बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, ये आपका दिस इज कॉल्ड द, आपका क्या कहते हैं इसको, देखो दिस इज क्या कहेंगे, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी उस समय आपका क्या कहते हैं उसको, अरे बोट भी नीचे को जा रही है और पानी की डायरेक्शन भी नीचे। कभी ऋषिकेश वगैरह गए, राफ्टिंग होती है वहां ऋषिकेश में, गंगा में, गंगा नीचे हरिद्वार की तरफ बह रही है और बोट भी ऊपर से नीचे को आ रही है, तो दोनों की, एक तो पानी का स्पीड और बोट की स्पीड दोनों क्या होंगी, प्लस हो जाती है हमेशा, दैट इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम आपका है, तो इसमें लिखते हैं ना, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर स्ट्रीम इन ये डाउन स्ट्रीम आपका नाम देखो, तो ये इसको आपका देखो, तो एक्स प्लस वाई, जैसे इसको आपने x किलोमीटर पर आवर लिया और स्ट्रीम को आपने y लिया, ये तो आपका दिस इज x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई, और इसकी स्पीड जो होगी आपका नाम, ये y किलोमीटर पर आवर आपने अगर ले लिया तो आपका नाम, या समटाइम्स इट इज गिवन आपका नाम, और अब ये देखिए, ये स्पीड आपका देखो ना, दिस ये जो है आपका डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम आपका देखो ना इधर है, एंड दिस बोट इज हियर आपका नाम, दिस अ बोट, डायरेक्शन ऑफ बोट ये है आपका देखो नाम, इसका मतलब बोथ हाँ अपोजिट, दोनों अपोजिट है, आपका नाम देखो दिस, तो जब दोनों अपोजिट होते हैं दिस इज कॉल्ड द अप स्ट्रीम कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है माइनस, यानी कि पानी तो भाग रहा नीचे को, पानी जा रहा हरिद्वार को, और आप बोट लेकर के जा रहे हैं ऊपर को, करण प्रयाग की तरफ को, देवप्रयाग की तरफ को, बद्रीनाथ की तरफ को, तो दिस इज द अप स्ट्रीम, उस समय आपके नाम दिस इज द स्पीड ऑफ बोट in still water in upstream, this is x minus y, x this is x minus y किलोमीटर पर आवर। पहले इन सवालों को बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि मुझे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या लेना है। तो सबसे पहले ऊपर से बोट की स्पीड लिखते हैं और फिर उसके बाद स्ट्रीम की स्पीड लिखते हैं, चाहे वो दी हुई हो, आइदर दैट इज गिवन। कई बार आपका क्या होता है स्पीड स्ट्रीम की दी होती। अब इसमें भी देखिएगा, इसमें क्या है आपका नाम, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर आपका देखो नाम, इसका मतलब आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो पहले आपका सॉल्यूशन जब आप करेंगे आपका देखो तो क्या है आपका नाम
द स्पीड स्पीड ऑफ बोट अपना इन स्टिल वाटर, ये इसी को आपका कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, ये आपका गिवन है। पहले मैंने कहा हमेशा ऊपर जो रहेगा उसकी स्पीड चाहे दी है या नहीं दी है, either you have to find out or that is given, you have to first write the speed of the boat, then second में आपका बताऊंगा let का मतलब अब आप सपोज कर रहे हैं कि क्या let the speed of stream, जो धारा की पानी की धारा है करंट की जो आपका स्पीड है वो आपका नाम क्या हो गया x किलोमीटर पर आवर। आप इसमें ये हो गया सर आपका नाम क्लियर है। तो अब आपका लिखना दिस ये हो गया। आप नाम जो मैंने यहां बोला था ये देखो आपका नाम दिस द स्पीड ऑफ बोट इन still water in downstream when the direction of the stream and the direction of boat are in the same direction देखो ना ये इक्वल टू इधर 18 प्लस x लिखेंगे आप किलोमीटर पर आवर, x प्लस 18 मत लिख देना, इधर बोट की पहले आएगी स्ट्रीम की बात तो आएगी। क्लियर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इट टेक्स हाफ आवर एक्स्ट्रा इन गोइंग 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द सेम डिस्टेंस अपना, इसका मतलब 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर उसको क्या करना है अप स्ट्रीम पे भी जाना है आपका। पहले तो हम इसका मतलब ये इसी में ये पूरा ए स्टेटमेंट के अंदर आ देखो दिस टाइम टेकन इन अपल दिस डी एंड डाउन स्ट्रीम, आपका क्या होगा जो डिस्टेंस है डिस्टेंस ओवर आपका स्पीड, तो डिस्टेंस कितना 12 किलोमीटर ओवर स्पीड आपका 18 प्लस एक्स आपका देखो ना, और ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर ये ऊपर आ जाएगा तो दिस इज 12 अपॉन 18 प्लस एक्स और नाउ दिस द ये आपका देखो T1। अब आपका देखो दूसरा इधर वहां मत देखिए ना, अब देखो दिस अब ये वाली आपका देखो ना दिस अपोजिट डायरेक्शन, तो ना द स्पीड ऑफ बोट इन शॉर्ट में लिख देते हैं अप स्ट्रीम इज इक्वल टू आपका स्पीड ऑफ बोट है इसका 18 माइनस एक्स आपका नाम किलोमीटर पर आवर होगा, लेकिन जाना कितना है आपका देखो उसको भी उतना ही टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम या का T2 इज इक्वल टू फिर वही डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस फिर उसको भी 12 किलोमीटर जाना है, डायरेक्शन मतलब पानी के अगेंस्ट बोट को जाना है आपका जैसे 18 माइनस एक्स और ये आर हो जाएगा आपका नाम। कैसे कटेगा कैसे कटेगा ये हमेशा याद रखो, ए बाई बी इज बाई ए सेपरेट बी बाई सी, तो ए सी बाई बी हो जाता है, तो किलोमीटर बाई किलोमीटर आर सी वाला ऊपर चले जाएगा ये आपका। अब आप आएगा जो ऑथेंटिक स्टेटमेंट आपका नाम देखो इसका होता है जिसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं। क्या बोला है उसने जरा ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहे हैं, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स हाफ एन आवर एक्स्ट्रा इन गोइंग कहाँ अप स्ट्रीम इंस्टेड ऑफ गोइंग द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब क्या हुआ, अप स्ट्रीम में भी उतना ही ले रही, डाउन में भी उतना ही ले रही, नहीं डाउन का हाफ कम। हाँ तो क्या कैसे आप इसको बनाएंगे, यहाँ पे आपका देखो इसके हिसाब से बनाएंगे दिस T2 इक्वल टू T1 प्लस हाफ, इट टेक्स हाफ आवर
एक्स्ट्रा, मतलब जो टाइम पहले का था ओरिजिनल में एक्स्ट्रा, जब आपका वो क्या हो रहा है, अप स्ट्रीम में आ रही है। अप स्ट्रीम में ताकत भी लगती है, क्योंकि एक तो पानी का बहाव ऐसे होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ बोट अपोजिट होगी, अपोजिट, इसलिए आपका क्या होगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। आपका देखो दस, आपका ये होगा ऐसा क्लियर। तो T2 आपका नाम देखो दस, 12 over 18 minus x is 12 over 18 plus x plus, यानी कि इसका मतलब हो गया टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम और प्लस ए हाफ एन आवर आपका एक्स्ट्रा, ये हुआ इसका। यानी कि जितना टाइम इसमें ले रही है उसमें अगर हम आधा घंटा और जोड़ दें तो वो टाइम टेकन आपकी अपस्ट्रीम की होती है, ये याद रखिए। आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना? तो 12 over 18 minus x और minus 12 over 18 plus x इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, ये आपका OT में ऑन ट्रांसफर दूंगा। अब इसका देखो क्या बोला है, बार बार डिफरेंट डिनोमिनेटर्स जब होते हैं तो ये कैसे जाते हैं, ऐसे क्रॉस में। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका देखो 12 कॉमन ले लीजिए, एक स्टेप मैंने अपना बचाने के लिए 12 कॉमन हो गया। अब देखो कायदे से क्या होना चाहिए था पता है, अभी एलसीएम लिख देखो, ये 12 जब आप कॉमन लेंगे देखो ये ऐसे होना चाहिए, 1/18 minus x और माइनस 1/18 plus x, ये अब आएगा आपका नाम देखो दिस में, देन यू हैव टू टेक एलसीएम 18 minus x और 18 plus x, ये देखो ये आपका एलसीएम है। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स से, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते तो ये यहाँ से ये 18x 18 plus 1x 18 plus x माइनस, अब डिनोमिनेटर आपका ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वन टाइम ये बचा, यू हैव टू राइट इन ए ब्रैकेट आपका नाम देखो दिस और ये इक्वल टू आपका देखो, अब आपका नाम 12, नाउ इट इज नॉट अफेक्टेड द अर्लियर वन, को नहीं करेगा तो माइनस देखो आपका 18 और माइनस माइनस का देखो आपका प्लस, माइनस प्लस का माइनस अपॉन, नीचे नीचे देखिए आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है आपका, सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर a की जगह में यहाँ पे 18 है और b की जगह में आपका देखो x है। ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b, और ये इक्वल टू देखो आपका हाँ 18 से 18 भी खलास हो गया आपका देखो ना, तो 12 इंटू आपका देखो ना 2x, 18 का स्क्वायर, फिर देखो बार बार रोज बता रहा हूं, किसी भी 2 डिजिट का जब आप स्क्वायर करते हैं आपका 324 एग्जैक्टली, ये पहले राइट में आपका राइट का स्क्वायर, लेफ्ट में लेफ्ट का स्क्वायर, और 1 इंटू 8 इंटू 2, आइदर द बेस और द पावर, सबको आपका मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो 8 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 64, ये देखो आपका नाम 10, 1 का स्क्वायर हो, तो 4 को ऐसे रहने दो और 6 इसमें ऐड कर दो, देखो आपका नाम तो कितना हो गया 22 हो गया, देखो 22 में से 2 यही रहने दो और ये जो आपका इसमें प्लस कर दो तो आपका नाम तो 324, जो आपने बोला ये ऐसे, कई तो माशाअल्लाह ऐसे होंगे कि जिनको पता ही नहीं होगा, देखो आपका 12 2 जा 24 2 जा 48, तो 48x इक्वल टू, ये ऐसे जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 324 और माइनस x स्क्वायर, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में तो क्या अपना the highest power is 2, it will अपना just transpose,
ये आपकी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो द हाईएस्ट पावर इज 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 3. जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होती है. अब आप 324 के ऐसे फैक्टर करें कि 48x आ जाए. अब कई होंगे माशाल्लाह जिनको नहीं आएगा. तो देखो 324 देखो 2 से 2 1 जा 6 जा 2 से नाउ 2 से 8 आपका 1 देखो 3 से 3 27 3 9 जा 3 3. तो these are the factors and now you have to adjust it. और इससे आपका नंबर ये आना चाहिए. थ्री थ्री जा 9 2 जा तो 54. आपका जरा चेक करना मैंने गलत तो नहीं किया. 2 1 जा 2 2 6 जा 2 जा ठीक है. 2 8 जा ठीक है जी. आप देखो जी एडजस्ट करो इनको जी. पढ़न एडजस्ट करिए. देखो ना 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 हो गया. और 3 2 जा 6 प्लस के 54 में से माइनस का 6 जाएगा प्लस का 48. देखो और प्लस के 54 को व्हेन यू मल्टीप्लाई विद माइनस 6 आपका माइनस का 324. ये तो ये आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं आपका. इसको देखो एक्स स्क्वायर नाउ प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0. जी फॉर ग्रुप सी फॉर कॉमन. x आपका कॉमन लिया देन यू विल गेट x प्लस 54 इन द फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 6 कॉमन ले क्योंकि 54 6 जा देखो 6 4 जा 24 6 5 जा 30 and 2 32 हो गया. if the first binomial is positive you close your eyes and the same thing you write. आपका देखो ना दिस थिंग माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस. ये 50 सी फॉर कॉमन x plus 54 x minus 6. ना देखो x minus 6 देखो दिस ठीक है ना इक्वल टू 0. तो ये आपका देखो a if x plus 54 equal to 0 now x is equal to minus 54 reject. Why? The speed of string is never taken negative. अब आपका देखो b if x minus 6 is equal to 0 x is equal to आपका 6. Therefore, the speed of stream is equal to आपने x किलोमीटर पर आवर लिया था and that is now 6 किलोमीटर पर आवर. पता चला नीचे की स्पीड आपने स्ट्रीम की तेज से निकाल दी और ऊपर की स्लो निकाल दी तो बोट गिर जाएगी. तो ये था सर आपका नाम देख सकता. स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज आपका नाम. मतलब कोई भी क्वेश्चन बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन आपके दिमाग में ग्राउंड में ये सारी चीजें होनी चाहिए. डू इट प्लीज.